श्रृंगवेरपुर के निकट भरत जी का रथ पहुंचा। निषाद राज गुह आए। यद्यपि उनकी भावना शुद्ध नहीं थी, उनके मन में था कि लगता है भरत जी के मन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो अवसर का लाभ उठाने के लिए सेना सहित जा रहे हैं, उनका मन ठीक नहीं है, वो परीक्षा के लिए आए थे। लेकिन भरत जी के भाव को देखा तो उनकी समझ में आ गया कि भरत जी तो श्रेष्ठ संत हैं। और श्री भरत जी श्री राम के विरह में इतने व्यथित हैं, इतने व्याकुल हैं कि उन्हें तो केवल एक ही चीज दिख रही है, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी ना जाए। इसलिए उनको होश ही नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, ये जो सामने महानुभाव आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप देखें इनकी ओर, ये कौन है? ये तुम्हारे प्रभु श्री राम के सखा हैं, राम जी के मित्र हैं ये। तो राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, राम सखा सुनि स्यंदन ये राम जी के मित्र हैं। इतना सुनते ही भरत जी रथ से कूद पड़े और दौड़ करके उन्होंने निषाद राज गुह को अपनी छाती से लगा लिया। ये समरसता कैसे आई? ये श्री राम जी के प्रेम के नाते से आई। वशिष्ठ जी को लगा आज वो कहावत चरितार्थ हो गई, गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गया। हमने परिचय दिया कि ये राम जी के मित्र हैं, तो वो लाभ ले लिया भरत जी ने, पर मैं तो अपने अहंकार में रह गया। अरे मैं जानता हूं तो मुझे निषाद राज को उठाकर छाती से लगाना चाहिए था, लेकिन अब क्या, अब तो हाथ से अवसर निकल गया। लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने अचला में गांठ लगा ली कि जैसे ही मौका पड़ेगा मुझे एक बार इस प्रेमी को अपनी छाती से लगाना ही। अब चित्रकूट पहुंचे और जब चित्रकूट पहुंचे तो वहां गुरुजी को कहा गया कि गुरुजी, निषाद जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। बस गुरुजी दौड़े, वशिष्ठ जी दौड़े। निषाद राज को पता लगा कि हमको छाती से लगाएंगे, तो उनको बड़ी ग्लानि अपने मन में आई। कहाँ मैं बनवासी, निषाद जाति का, जंगल में रहने वाला, कहाँ ये साक्षात द्वितीय ब्रह्मा के समान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, इस समय पृथ्वी पर इनसे बड़ा कौन हो सकता है? क्या मैं इस लायक हूं? वे भूमि पर ही लुढ़कने लगे, जैसे प्रेम बिखर रहा हो और उस बिखरते प्रेम को कोई समेट रहा हो। ऐसे ही मानो बिखरते हुए प्रेम को वशिष्ठ जी ने अपनी भुजाओं में भरा और उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। भगवान की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उत्तर देना।
सोने का कलश हो, हीरे जवाहरात जड़े हों और उसमें मदिरा भरी हो, तो उस कलश को आप पवित्र मानेंगे? उसका स्पर्श करेंगे? और 10-5 रुपए का मिट्टी का घड़ा हो, उसमें गंगा जल भरा हो, तो उसको अपने सिर पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? भैया, विमुखता जो है ना वो मदिरा है और भगवान का प्रेम गंगा जल है। इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भरा साधु निंदा सो। अरे भगवान की भक्ति के नाते बंदर भालू प्रातः स्मरणीय हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, गृद्धराज जटायु भगवान के भक्तों की श्रेणी में आ सकते हैं। भगवान उनको अपने पिता के जैसे पूज्य का आदर दे सकते हैं। तो मनुष्य जो परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है, वो भगवत शरणागत होने के बाद भगवान की प्राप्ति का अधिकारी क्यों नहीं? और जब वह भगवान का हो गया तब उसमें फिर क्या भेद रहा? उस काल में श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने नारा दिया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान को भजने वाला भगवान का हो गया। वर्णाश्रम व्यवस्था का तिरस्कार नहीं है, ये भगवान की भक्ति का समादर है। और संत श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, हमारी जाति क्या है? हमारी जाति माने हम सब की जाति क्या है? हम सब की जाति क्या है? प्राणी मात्र की जाति क्या है? जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम, पांच तत्व का पूतरा आय किया विश्राम। नाम जाति हमारी आत्मा, आत्मा हमारी जाति है। हम आत्म जाति के हैं और जब हम आत्म जाति के हैं तो हमारा नाम क्या है? बोले जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। बोले फिर ये शरीर क्या है? बोले पांच तत्व का पुतला आय किया विश्राम। ये तो पांच तत्व का पुतला है, इसमें राम जी थोड़ी देर के लिए ठहर गए हैं,
आत्मा रूप से प्रभु ने इसमें कुछ काल निवास किया है। इसलिए भैया वर्णाश्रम व्यवस्था के मूल वैदिक स्वरूप का हृदय से समादर करते हुए सभी जीव अपने आहार विहार आचरण को पवित्र करके भगवान के शरणागत हो जाएं और भगवान के नाते, भगवान की भक्ति के नाते राग द्वेष से विमुक्त होकर के, छोटे बड़े की भावना से विमुक्त होकर के और हृदय से उनका प्रेम, हृदय से उनका सौहार्द और हृदय से उनका स्नेह सबके प्रति समान भाव से हो जाए। ये संभव है, नेतागिरी से ये संभव नहीं है। हाँ, कि हम एक साथ बैठ के भोजन करा देंगे, यहाँ ले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। बाहर किसी क्रिया से भेद नहीं मिटेगा, भीतर के चिंतन से भेद मिटेगा। भीतर के चिंतन से भेद मिटेगा। बाहर से भेद कैसे मिटेगा? भाई भाई का भेद नहीं मिटता जो एक मां से पैदा हुए हैं। दूसरे का भेद कैसे मिटेगा? भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो सबको एक पंक्ति में बिठा देती है। और भगवान की भक्ति में प्राणी मात्र का अधिकार है, प्राणी मात्र का अधिकार है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसका भगवान की भक्ति में अधिकार न हो। सबका अधिकार भगवान की भक्ति में है। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, सब शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी।